नमस्कार बच्चों। आज शुक्रवार है और आपको पता है कि आज के दिन हम लोग कौन सा पाठ और कौन सी टेक्स्ट बुक आपको निकालनी है। आज के दिन हम करते हैं हरिहर काका और संचयन। सो आप लोग भी अपनी वही नोटबुक और वही टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। हम लोग थे पेज नंबर 11 पे। मैंने स्क्रीन के पीछे निकाल करके रख लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी संचयन के लिए लिटरेचर वाली नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर कलम लेकर के बैठे होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक प्रश्न दिया था कि महंत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। महंत जो बहुत कुटिल है, षड्यंत्रकारी है, जो चाहता है अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने लगता है। हमारी पिछली कहानी में वह हरिहर काका को कहाँ ले गया था? उसने हरिहर काका का अपहरण कर लिया था। हरिहर काका का अपहरण करके वो जबरदस्ती उनसे अंगूठे पर निशान लगवा रहा था और दूसरी तरफ भाई जो थे वो पुलिस को लेकर के हाजिर हो गए थे। तो चलिए हम वहीं पर चलते हैं पेज नंबर 11 पे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। सुबह तड़के ही एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी व अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त में ऐसे पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवा लेते हैं, किंतु साधु की वय यानी उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया जाना मतलब टाल देना, टाल मटोल कर देना, मतलब नज़रअंदाज कर देना। क्यों? क्योंकि पुलिस की उम्र, उसकी जो साधु था उसकी उम्र कितनी है? 80 साल। जरा भी हाथ लगाया, कुछ मर मिला गया तो सारा नाम पुलिस पर आ जाएगा। इसलिए पुलिस ने उस बुढ़े को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। यही कोई जवान होता तो पुलिस उसे धर दबोचती, मारती, पीटती और सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही न कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। ठाकुर हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे, पर तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ।
ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी मतलब कड़ी चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी यानी चाबी मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। 12 पर देखिए सिर्फ चित्र दिया हुआ है और थोड़ा सा पैराग्राफ है। देखिए यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है और यहाँ पे हरिहर काका की स्थिति दिखाई गई है। चलिए हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत और पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू हैं, हत्यारे, कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से वे भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे का निशान लिए। आदि बातें हरिहर काका ने पुलिस और अपने भाइयों को बताई। आगे चलते हैं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर दिया गया है, हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। मैं अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ, ये है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 के पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करेंगे। आज आपको यहाँ पर मतलब इस हरिहर काका में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। तो आज के दिन आप क्या करोगे, पुराने जो कुछ काम बचे हैं, इंडेक्स बनाना है, अगर वो सारे चीज़ों इंडेक्स में डालना है, सामान, लेखन, तो वो सब लिख करके आप तैयार रहोगे। सो बच्चों, हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे पेज नंबर हरिहर काका पेज नंबर 13 के सेकेंड पैराग्राफ से। नमस्कार बच्चों और धन्यवाद।